किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 43वें बाब की तिलावत। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और क्या देखता हूँ कि इस्राएल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया, और उसकी आवाज़ सैलाब के शोर की सी थी, और ज़मीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई। और ये उस रोया की नुमाइश के मुताबिक था जो मैंने देखी थी। हाँ, उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वक्त देखी थी जब मैं शहर को बर्बाद करने आया था। और ये रोयतें उस रोया की मानद थी जो मैंने नहर कुबार के किनारा पर देखी थी। तब मैं मुंह के बल गिरा, और खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है हैकल में दाखिल हुआ, और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया। और क्या देखता हूँ कि हैकल खुदावंद के जलाल से मामूर है, और मैंने किसी की आवाज़ सुनी जो हैकल में से मेरे साथ बातें करता था, और एक शख्स मेरे पास खड़ा था, और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये मेरी तख्तगाह और मेरे पाँव की कुर्सी है, जहाँ मैं बनी इसराइल के दरमियान अब तक रहूँगा, और बनी इसराइल और उनके बादशाह फिर कभी मेरे मुकद्दस नाम को अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशों से उनके मरने पर नापाक न करेंगे, क्योंकि वो अपने आस्ताने मेरे आस्तानों के पास और अपनी चौखटें मेरी चौखटों के पास लगाते थे, और मेरे और उनके दरमियान सिर्फ एक दीवार थी। उन्होंने अपने उन घिनौने कामों से जो उन्होंने किए मेरे मुकद्दस नाम को नापाक किया, इसलिए मैंने अपने कहर में उनको हलाक किया। बस अब वो अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशें मुझसे दूर कर दें, तो मैं अब तक उनके दरमियान रहूंगा। ऐ आदमजाद, तू बनी इसराइल को ये घर दिखा, ताकि वो अपनी बदकरदारी से शर्मिंदा हो जाएं, और इस नमूने को नापें, और अगर वो अपने सब कामों से पशेमान हो तो उस घर का नक्शा और उसकी तरतीब और उसके मखारिज व मदाखिल और उसकी तमाम शक्ल और उसके कुल अहकाम और उसकी पूरी वजह और तमाम कवानीन उनको दिखा, और उनकी आंखों के सामने उसको लिख, ताकि वो उसका कुल नक्शा और उसके तमाम अहकाम को मानकर उन पर अमल करें। इस घर का कानून ये है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसके गिरदा गिर्द नहायत मुकद्दस होंगी। देख, यही इस घर का कानून है। और हाथ के नाप से मज़बा के ये नाप हैं, और इस हाथ की लंबाई 1 हाथ 4 उंगल है, पाया 1 हाथ का होगा और चौड़ाई 1 हाथ, और उसके गिरदा गिर्द बालिश्त, फिर चौड़ा हाशिया, और मज़बा का पाया यही है। और ज़मीन पर के इस पाया से लेकर नीचे की कुर्सी तक 2 हाथ, और उसकी चौड़ाई 1 हाथ, और छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ, और ऊपर का मज़बा 4 हाथ का होगा, और मज़बा के ऊपर 4 सींग होंगे, और मज़बा 12 हाथ लंबा होगा और 12 हाथ चौड़ा मुरब्बा, और कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी मुरब्बा, और गिरदा गिर्द उसका किनारा आधा हाथ, और उसका पाया गिरदा गिर्द 1 हाथ, और उसका जीना मशरिक़े रो होगा। और उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, खुदा यूं फरमाता है कि मज़बा के ये अहकाम उस रोज़ जारी होंगे जब वो उसे बनाएंगे, ताकि उस पर सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाएं और उस पर लहू छिड़कें। और तू लावी काहनों को जो सदूक की नस्ल से हैं, जो मेरी खिदमत के लिए मेरे हुजूर आते हैं, खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा देना खुदा फरमाता है। और तू उसके खून में से लेना और मज़बा के चारों सींगों पर, उसकी कुर्सी के चारों कोनों पर और उसके चौगिर्द के हाशिया पर लगाना। इसी तरह कफारा देकर उसे पाक व साफ करना और खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा लेना, और वो घर की मुकर्रर जगह में मकदिस के बाहर जलाया जाएगा। और तू दूसरे दिन एक बेऐब बकरा खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाना, और वो मज़बा को कफारा देकर उसी तरह पाक करेंगे जिस तरह बछड़े से पाक किया था। और जब तू उसे पाक कर चुके तो एक बेऐब बछड़ा और गला का एक बेऐब मेंढा चढ़ाना, और तू उनको खुदावंद के हुजूर लाना, और काहिन उन पर नमक,
छिड़कें और उनको सौखनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर चढ़ाएं। और तू 7 दिन तक हर रोज एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए तैयार कर रखना। वो एक बछड़ा और गल्ला का एक मेंढा भी जो बेऐब हो तैयार कर रखें। 7 दिन तक वो मज़बा को कफारा देकर पाक और साफ करेंगे और उसको मखसूस करेंगे। और जब ये दिन पूरे होंगे तो यूं होगा कि 8वें दिन और आइंदा काहिन तुम्हारी सौखनी कुर्बानियों को और तुम्हारी सलामती की कुर्बानियों को मज़बा पर गुजारेंगे और मैं तुमको कबूल करूंगा। खुदा फरमाता है। आमीन।